लिखा है पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। और यह भी लिखा है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। और यह भी लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। एक बात कहना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर के सच्चे प्रचारक हैं और सच्चे आराधक हैं, सभी आराधक के बारे में बात नहीं हो रही, जो सच्चे आराधक हैं, जो उसके लिए जीते हैं, तो वो ना कोई भी ऐसा मौका, अगर कोई मौका मिले ना उनको आराधना करने का और वचन का प्रचार करने का और किसी की प्रार्थना करने का, तो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर यीशु ने अपनी आत्मा में से दिया है। क्योंकि यीशु भी अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और यीशु ने परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए एक भी मौका नहीं गवाया। आज परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जो सही चाल नहीं चलते उनको समझाएं। क्यों? क्योंकि हम याजकों का समाज है और परमेश्वर ने साफ ही बोल दिया है कि जो पाप करने वाले हैं उनको समझा दे। और यह भी लिखा है, जैसे कि अभी आपके सामने वचन पढ़े थे, जो कायर हैं उनको ढांढस दो, जो ठीक चाल नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, जिनको पता है परमेश्वर ने किन बातों के लिए मना किया है, अपने आप को पवित्र रखना है, लेकिन फिर भी इंसान एक तरफ परमेश्वर की आराधना कर रहा है, एक तरफ परमेश्वर की महिमा कर रहा है, दूसरी तरफ उसका चाल चलन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि परमेश्वर का नाम निंदित और खराब हो रहा है, 4 लोग वॉच कर रहे हैं। तो परमेश्वर उनके विषय में कहता है उनको समझाओ, और जो कायर हैं उनको ढांढस दो, जो विश्वास में निर्बल है उनको संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। और परमेश्वर कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ शिक्षा दे। परमेश्वर ने आज्ञा दी है हमें, और हमें उलाना देना है, उनको शिक्षा के साथ उलाना देनी है और डांटना है और समझाना है। मतलब परमेश्वर की जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं उनको हमें समझाना है। लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपना पहरुआ ठहराया है, हमें देखरेख करनी है उसकी कलीसिया की, उसके लोगों की, और हमें अपने प्राणों की भी चौकसी करनी है और दूसरों के प्राणों की भी रक्षा करनी है, चौकसी करनी है कि कहीं कोई शैतान या चोर किसी के मन में गलत बीज ना बो दे, कहीं कोई भी सेंध लगाने ना आ जाए, कहीं कोई भी ऐसी अभिलाषा, कोई भी ऐसा पाप, ऐसी बुराइयां किसी के जीवन में ना आ जाए कि कोई परमेश्वर के वचन से दूर हो। क्योंकि साफ लिखा है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वरदानों का स्वाद चख लिया है, या जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, या जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों की मतलब पूरी तरीके से भरपूरी को पा चुके हैं, या जो परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण हो चुके हैं, परमेश्वर में बढ़ चुके हैं, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आने के बाद दोबारा से वापस चला जाए या फिर जाए तो उसको वापस लाना अनहोना है, ये साफ लिखा है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ और उलाना दो, शिक्षा के साथ उलाना दो और उनको डांटो और समझाओ। लिखा है सबोपदेशक 11:6 में, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना बीज बो और हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, या वह या तो ये वाला, दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। कुछ नहीं पता, ये भी निकल सकता है अच्छा, वो भी निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर उसमें एक बात कहना चाहता है कि सुबह शाम दोपहर रात हम हर पल, टाइम टू टाइम, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ बो रहे हैं। लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तो हमें ये देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। आज का ये वचन परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के आराधकों के लिए है। आप और मैं उसके आराधक हैं। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कहां पर हम गलत हो रहे हैं। लिखा है सबोपदेशक 11:9 में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर स्वयं कहता है कि जो भी तुझे करना है ना वो तू कर, लेकिन इस बात का ध्यान रख, इस बात को कभी मत भूलियो कि एक दिन मैं तेरा न्याय करूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है। इसमें परमेश्वर ने साफ बोल दिया है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने किस बात के लिए बोला? कौन सा आनंद? प्रभु ने कहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। अगर एक परमेश्वर का आराधक, अगर एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी अगर संसारिक कामों में अपने आप को आनंद बना रही है, अपने आप को संसारिक कामों के लिए, पापों के लिए दे दिया, एक तरफ आराधना चल रही है, दूसरी तरफ संसार के काम, तो एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज चुनना है, हमें शैतान की सेवा करनी है या परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को दूर करना होगा। एक तरफ हम आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम शैतान के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहे हैं। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, कुछ पल का आनंद बनाने के लिए कभी हम सोशल नेटवर्किंग मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, कभी कुछ, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम कुछ पल के आनंद के लिए ना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। एक आराधक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला, एक आराधक है ना, परमेश्वर के प्रेम का प्यासा होना चाहिए।
जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो उसकी आराधना करने के लिए बेचैन रहेगा। अगर आप एक आराधक हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर के आराधक के एक गुण है, क्योंकि लिखा है, दाऊद ने कहा था, दाऊद परमेश्वर का एक आराधक रहा है, और दाऊद ने कहा था कि क्या ही मनोहर बात होगी वो, मैं तेरे भवन में निरंतर पाए जाऊं और तेरी ओर निहारता रहूं, तेरी उपस्थिति में रहूं सदा। और दाऊद ने इतने अच्छे गीत लिखे, परमेश्वर का मन भाव बन गया। उसकी आराधना के द्वारा परमेश्वर ने उसको मृत्यु के फंदे से आजाद कर दिया। जब दाऊद से व्यभिचार हुआ था तो उसको पथराव करके मारा जाना था मूसा की व्यवस्था के द्वारा, लेकिन दाऊद परमेश्वर की नजर में मनभाव इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना पूरे दिलो जान से करता था, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर को प्रसन्न करता था। लिखा है जब वो आराधना करता था ना, तो दुष्ट आत्माएं निकल कर जाती थी, शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल कर जाता था। अब दुष्ट आत्मा कब निकलेगा? जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, जब तो दुष्ट आत्मा निकलेगा। तो उसी तरीके से जब वो आराधना करता था तो स्वर्ग ऊपर से नीचे उतर आता था, यहोवा उसके पास आया करता था। वो परमेश्वर के काम को करने के लिए बेचैन रहता था, उसकी आराधना के लिए बेचैन रहता था। लेकिन जब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसको जहां पर होना चाहिए था, वर्शिपर्स को, जो परमेश्वर के आराधक होते हैं, उनको युद्ध में सबसे आगे रखा गया परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि ये लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं आज्ञा दी है कि जो आराधना करते हैं वो आगे रहें, युद्ध में आगे रहें, क्योंकि आराधना करने वाला ही परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लेकर आता है, स्वर्ग को उतार कर नीचे लेकर आता है, और जिसके द्वारा शैतान गिराया जाता है, लोगों के छुटकारे होते हैं, गंदी बदबूएं जलती हैं, और परमेश्वर के दूत अपने काम को पूरी तरीके से करते हैं। युद्ध के दूत गंदी बदबू को नष्ट करते हैं, और परमेश्वर का सिंहासन जब परमेश्वर के लोगों के बीच लगता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचता जिसके जीवन में छुटकारा ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचता जिसके जीवन की समस्या खत्म ना हो। क्योंकि ये वचन कहता है कि जब जब परमेश्वर के लोगों के ने परमेश्वर की दुहाई दी और उसकी ऊंचे स्वर से स्तुति करी, तो लिखा है कि उनके सारे शत्रु मर गए। तो आज हम किस प्रकार के आराधक हैं? अगर हमारे मन में, अगर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है ना, तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपना घूमना फिरना परमेश्वर की आराधना के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, अपना खाना भी छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी पार्टीज भी। पार्टीज इसलिए कहा क्योंकि कई बार है ना, हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने खुद को इतना अहमियत देते हैं। पहला स्थान कभी कभी अपने आप को देते हैं, या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देते हैं, या अपने दोस्तों को देते हैं, या अपने रिलेटिव्स को देने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पार्टी है, या मैरिज है, यहाँ पर ये शो है, यहाँ पर यहाँ जाना है, या तो वहां जाना है। अपनी आराधना को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। बैठते कब है? जब अपने सारे काम कर लेते हैं, जब थक जाते हैं, फिर बाद में यही बोलते हैं प्रभु सॉरी हमें माफ कर दे। इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अगर पहला सा प्रेम हमारे अंदर रहता ना, तो जैसे हम पहले परमेश्वर में सरगर्म आए थे, हमारा जी नहीं करता था छोड़ने का, परमेश्वर की आराधना में हमारा मन लगता था, उसके लिए जीने के लिए हम कस्में खाते थे, जीने के लिए हम बोलते थे कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। वैसा प्रेम आज हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि ठंडा गुनगुना पड़ चुका है। जैसे कि अगर आप एक परमेश्वर के आराधक हो, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, परमेश्वर के याजक हो, याजक तो हो ही, परमेश्वर ने साफ कह दिया आप और मैं उसके पैरवे हैं। हमें अपने आप को भी करेक्ट करना है, दूसरों को भी करेक्ट करना है। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर हमें ये सब चीजें दिखाता है, समझाता है, सिखाता है, अगर वचन उसने लिखा है, तो इन बातों की हमें चौकसी करनी है। हमें खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। अगर हमें लग रहा है कि कोई ठीक चाल नहीं चल रहा, उनको बताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहरुआ ठहराया है। अगर जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, वचन का आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक वो नहीं जान पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो पाप में फंसा रहे और उसके बाद मतलब दंड भोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया, हमें सिखाना है कि हमें अपने प्राणों की भी चौकसी करनी है, अपने झुंड की भी चौकसी करनी है। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, पर सिर्फ यीशु ही परफेक्ट है, वही हमें सिद्ध कर सकता है। गलतियां हम सबसे होती है, लेकिन प्रभु ने कहा है वो हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है, समझाता है। और हम सब याजकों का समाज है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सब मसीह की देह है। अगर एक अंग खराब हो जाता है तो पूरा देह गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए हमें कोई भी अंग खराब नहीं होने देना है अपना, क्योंकि हम मसीह की देह है। हमें उसकी उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन का पालन पोषण जरूर करना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जरूर लेना है, उसके अनुसार चलना है, उसके वचन को एक आईना बनाकर अपने आप को करेक्ट करना है। लिखा है 2 तीमुथियुस 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर हम परमेश्वर के आराधक है, अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अगर आप परमेश्वर की बेटा और बेटी हो, तो हमें उसके ग्रहणियों के जीवन कैसे जीना होगा। लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है व्यक्ति, वो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटेगा। और जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो ही परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर जानता है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, इसीलिए उसने पहले से ही बता रखा है
लिखा है दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से लेकर 5 में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। एक बार इन सभी बातों से अपने आप को परखना, कहीं ये सारी बातें हम में तो नहीं है, आप में तो नहीं है, मुझ में तो नहीं है, हम सबको देखनी है। और लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी मतलब जो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, कठोर, जो हर बात में कठोर है, जो उल्टी सीधी बातें बोलता है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सहता नहीं है, जो कठोर हो जाता है बात बात पर। और लिखा है भले के बैरी, जो भलाई करना ही नहीं जानता है वरन बुराई बुराई करता है। और लिखा है दया रहित, दया रहित मतलब जो दया जिसमें है ही नहीं, क्षमा रहित, जो क्षमा करना ही नहीं जानता है, दोष लगाने वाला मतलब अपने आप को सही दिखाना, दूसरे को दोषी ठहराना। और लिखा है विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, क्या हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया और हमने ढिठाई नहीं दिखाई, अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया और घमंड नहीं किया, कब अपनी अभिलाषा पर या अपने ऊपर कभी करने की कोशिश नहीं करी। अगर चलो घमंड नहीं किया तो आगे लिखा है और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले। अगर हमने चलो घमंड नहीं किया तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चल के वरन हम सुख विलास को भोगने वाले हैं क्या? ये हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। परमेश्वर ने साफ कह दिया, परमेश्वर की आज्ञा के नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने वाले वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कि भाई मुझे सुख मिल जाए, मेरे को यहाँ शांति मिल जाए, मैं ये एंजॉयमेंट कर लूँ, वो एंजॉयमेंट कर लूँ, यहाँ चिल मार लूँ, यहाँ घूम लूँ, यहाँ फिर लूँ। अपना सुख विलास, अपने शारीरिक सुख विलास के लिए परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाले। और लिखा है वे भक्ति का भेष तो रख धरेंगे, मतलब चर्च में भी आएंगे, आराधना भी होगी, प्रार्थना भी होगी, वचन भी शेयर किया जाना होगा। मैं दोष नहीं लगा रहा, ये वचन कहता है परमेश्वर का कि हम परमेश्वर की भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेवा तो सेवा है। भाई हम भक्ति तो कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दान 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं और अटेंड भी करते हैं चर्च, और हम क्रिसमस पे भी जाते हैं। मतलब भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो शैतान की शक्ति को पर वो करते हैं कि भाई हमें आनंद यहाँ मिलता है यार, परमेश्वर के पास आते हैं तो यार हम ये इच्छा नहीं पूरी कर पाते, ये नहीं कर पाते, यहाँ नहीं जा पाते, ये रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, ये ऐसी बातें नहीं कर सकते, ये वीडियोस नहीं देख सकते, ये चुटकुले नहीं सुन सकते, संसारिक कामों में हाथ नहीं मिला सकते। तो मतलब परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते, हम शैतान की शक्ति को मानते हैं, उसी में हमारा मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि पाप में मजा आता है। हमें शैतान के कामों में करने में बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होता कि यार यहाँ पर पाप हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं यार ये तो कॉमन सी बात है, तो नॉर्मल ही है, हल्का फुल्का तो हो ही जाता है। मतलब परमेश्वर की शक्ति को ना मानकर, उसकी आज्ञा का पालन ना करके और उसकी सच्चाई, खरे, पवित्रता का पालन ना करके वरन अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए शैतान की शक्ति को हम बढ़ावा देते हैं, इनडायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली। लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब परमेश्वर की भक्ति का भेष तो धरेंगे, मतलब मुखौटा लगा रखा है हमने मुंह पे कि हाँ भाई हम परमेश्वर के ये काम करते हैं, परमेश्वर के सेवक हैं और इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में इतना विघ्न हो चुके हैं, इतना मगन हो चुके हैं कि परमेश्वर की शक्ति पर हमें विश्वास है ही नहीं। जब कोई समस्या आती है तो अरे कहाँ हो सकता है, छोड़ो ना। धीरे धीरे करके बंदा अविश्वास में, अविश्वास से भटक जाना, भटक जाने से फिर नाश होना। और परमेश्वर की शक्ति को ना मानने का मतलब एक ये भी है कि अगर परमेश्वर का कोई बच्चा है, परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है, परमेश्वर में लगा लॉलीन है, लेकिन फिर भी अगर शारीरिक काम कर रहा है, शारीरिक अभिलाषाओं में है, अपने भोग विलास में जी रहा है और संसारिक कामों में हाथ मिला रहा है और एंजॉयमेंट कर रहा है अपनी लाइफ का फुल, और दूसरी तरफ मतलब मुखौटा लगाकर चर्च में आता है और दिखाता है कि भाई मैं भक्ति करता हूं परमेश्वर की, अगर उसके जीवन में सारे पाप हैं, अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है, अगर परमेश्वर की चमत्कार को अपने जीवन में नहीं देख पाता है, तो एक तरीके से मन में यही आएगा कि भाई परमेश्वर की शक्ति, भाई शक्ति तो कुछ है नहीं, लेकिन उसको ये नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं। जब वो अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देखेगा तो फिर एक तरीके से फिर वो ढीला पड़ जाएगा, परमेश्वर के पास आना छोड़ देगा और उसकी शक्ति को ना मानकर वरन शैतान के चंगुल में फंस जाएगा, शैतान के काम करेगा। क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के पाप को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया, लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 और 4 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश का मतलब यह है कि अगर कोई लड़की है और वो छोटे कपड़े पहनकर आती है चर्च के अंदर, बहुत नगन कपड़े पहनकर आती है, या बहुत गलत बिहेव है किसी लड़की का या किसी लड़के का, और उसको डांटा जाता है, उसको समझाया जाता है, स्ट्रिक्टली बताया जाता है, खरा उपदेश की बातें बताई जाती है कि भाई देख परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी से चल। अगर कोई लड़का और लड़की परमेश्वर की उपस्थिति में कोई गड़बड़ी फैला रहे हैं, अगर उस लड़का लड़की को समझाया जाता है तो वो ना एंड में क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अपने उस चर्च को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर उनको इन चीजों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश को ना सह सकेंगे पर अपने कानों की खुजली
के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए भाई उस चर्च में जाएंगे जहां पर हमें कोई ना तो कोई कपड़ों के लिए रोके, ना तो हमें कोई डांटे, ना कोई फटकारे, और ना ही हमें कोई गलत काम करने से रोके, और हम अपनी अभिलाषा को भी पूरा करें, गलत और बुरे काम में भी लगे रहें और चर्च में भी आते रहें और आराधना प्रार्थना भी करें, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड भी करें। दूसरी तरफ अपने गलत और गंदे कामों में ऐशो आराम में लगे रहें, कोई हमें रोक टोक करने वाला ना हो, दारू भी पिए, बियर बार भी जाएं और पार्टीज भी अटेंड करें, परमेश्वर को पहला स्थान ना भी दें, मतलब ऐसी जगह जाएंगे। साफ लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे कि हाँ भाई उस वाले पास्टर का नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि यार वो पास्टर है ना थोड़ी ऐसी बात बोलता है यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अब यार वो पास्टर कहता है कि यार मुझे ना बियर बार नहीं जाना चाहिए, वो पास्टर कहता है कि यार मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो पास्टर कहता है यार मुझे ना चर्च में ऐसे नहीं आना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना फिरना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो पास्टर है ना मेरे को हर बात पर टोकता है यार। लेकिन वो दूसरा वाला पास्टर है ना, वो तो मुझसे कहता है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है, यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है और यीशु तुझे आशीष देगा, तुझे ये देगा, तुझे वो देगा। यार वो दूसरा पास्टर कितना अच्छा है, वो मुझे कभी इन कामों के लिए रोकता नहीं है, कभी बुराई नहीं करता है, मेरी कमी नहीं निकालता है। लेकिन जिस पास्टर के पास मैं पहले जाता था, वो तो स्वर्ग और नरक की बात बताते हैं, वो तो बोलते हैं कि तू नरक जाएगा, वो तो बोलते हैं कि ऐसे कामों को छोड़ दे, पवित्रता का जीवन जी, वो तो फोर्स करते हैं, बोलते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, वचन को लेकर समझाते रहते हैं कि बात को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए मेरी जिंदगी की सारी बातों को जानकर मेरे को ही समझाने बैठे हुए हैं, और वचन भी मेरे ऊपर ऐसा बनाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो मेरे को ही सेपरेटली बोल रहे हैं कि मैं ही ऐसे काम कर रहा हूं, मैं ही ऐसे गलत काम कर रहा हूं और मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा चौका है। कोई मनुष्य खुद से वचन नहीं बनाता है, वरन परमेश्वर का आत्मा लोग को परमेश्वर के अभिषिक्तों को वचन देता है। लेकिन वो परमेश्वर का वचन मनुष्य की परिस्थितियों से बात करता है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बात करता है तो हमें हमारा आईना दिखाता है कि हम किस पाप में हैं, किस बुराइयों में डूबे हुए हैं। हमारा जब आईना देखा जाता है, जब हम अपने आईने को देखते हैं, जब हम ऐसा वचन सुनते हैं कि हाँ भाई ये बुराई मेरे अंदर है, तो हमें बुरा लगता है, भाई सामने वाला मेरी बुराई क्यों बता रहा है, और यार इस बुराई को छोड़ूं, मैं कैसे छोड़ूं, मुझे तो अच्छा लगता है। हम अपनी अभिलाषा को कैसे छोड़ दें? क्यों? क्योंकि हमें पाप में मजा आता है। ये गहरी बातें हैं। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे कि भाई मैं तो उस वाले पहले वाले पास्टर के पास नहीं जाऊंगा, भाई मैं दूसरे वाले के पास पास्टर के पास जाऊंगा, वहां पर इन चीजों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो तो मुझसे कहता है आशीष मिले, चंगाई छुटकारा मिले, प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो तो कहता है जब मर्जी जाओ। मतलब वो वाला पास्टर तो कहता है मतलब प्रभु तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष देगा, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो और आते रहो, ये करो वो करो, सो बातें। मतलब ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जहां पर मनुष्य को कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। और आगे लिखा है और अपने कान को सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। मतलब सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? जो आर पार छेद देता है, जो हमें करेक्ट करता है, जो हमें उद्धार का मार्ग देता है, जो हमें सही चलना सिखाता है, जो हमें सही करता है, जो हमें बुराई से बचाकर भलाई में लेकर आता है, जो हमें पापों से बैर करना सिखाता है, जो हमें पापों से नफरत करना सिखाता है, जो हमें बुराई के पास खड़ा भी नहीं होने देता, इसे कहते हैं सत्य। और यहां पर लिखा है और ऐसे लोग अपने कान को सत्य से फेरकर, मतलब सत्य से हटाकर कथा कहानियों पर लगा लेंगे, जिनके द्वारा लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे, जिनके द्वारा लोगों का दिल भी न दुखे, लोगों का टाइम भी पास हो जाए और उनको मजा भी आ जाए और मोटिवेट भी हो जाए और अच्छी मोटिवेशन मिले, जिससे कि उनको कुछ बुराई छोड़नी भी ना पड़े और उनको अच्छा मिलता भी रहे। समझने की कोशिश करो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। एक बार इन वचनों से अपने आप को परखने की कोशिश करो। लिखा है 2 तीमुथियुस 2:20 में, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, और कोई आदर का होता है, कोई अनादर के लिए होता है। अब आपको पता होगा कि एक घर में कितने प्रकार के बर्तन होते हैं। कुछ तो वो होते हैं जो शोकेस में रखे रहते हैं, जो सिर्फ स्पेशल टाइम के लिए निकाले जाते हैं, और कुछ बर्तन वो होते हैं जो रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बर्तन वो भी होते हैं जो संडास में गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप कौन सा बर्तन हो? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने बच्चों को अपने हाथों से बनाया, अपने बर्तन को ना इसीलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करे, उसका गुणानुवाद करे। क्या आप परमेश्वर की महिमा के बर्तन हो? अगर आप महिमा के बर्तन हो तो आपके अंदर कोई दूसरा जल, दूसरी बुराई, दूसरी गंदगी नहीं आनी चाहिए। दूसरी गंदगी क्या? शारीरिक अभिलाषा, शैतान के काम नहीं आने चाहिए। अगर एंटर कर रहे हैं, अगर वो बातें आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर रही हैं, परमेश्वर की आराधना से, प्रार्थना से दूर कर रही हैं, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हो, तो ध्यान रखना आप शोकेस में से निकल चुके हो। आप वो बर्तन बन चुके हो जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं ना, आने वाले टाइम में वो भी एक संडास के लिए या फिर कूड़े में फेंके जाते हैं, दबाए कुचलाए जाते हैं, या वो थ्रो कर दिए जाते हैं, या वो किसी गरीब और फकीर को दे दिए जाते हैं। लेकिन जो शोकेस में रखा है, जो सोने और चांदी के जो महत्वपूर्ण बर्तन है, वो बर्तन किसी
किसी मतलब कबाड़ी वगैरह को नहीं दिए जाते, ना ही वो तोड़े जाते, ना ही वो संडास में रखे जाते, ना ही वो गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते। क्यों? क्योंकि वो आदर के बर्तन है। अगर आप और मैं आदर का बर्तन है ना, तो हम सिर्फ परमेश्वर ही की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अगर आप इन सारी बुराइयों से अपने आप को बचाकर रखोगे, शुद्ध रखोगे ना, शुद्ध करोगे, तो लिखा है पर तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी मतलब हमारे परमेश्वर के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। मतलब परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, अगर आप अपने आप को पाप से अलग करने के लिए तैयार हैं तो। और यह भी लिखा है कि जो भोग विलास में पड़ गया वह जीते जी मर गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। लिखा है 2 तीमुथियुस 2:22 में, अब जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मतलब साफ कह दिया परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, तो परमेश्वर उनसे कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं ना, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मतलब ऐसे लोगों की संगति कर जो बुराई से बैर रखते हैं, पापों से दूर रहते हैं, जो गलत संगति में भी नहीं जाते, जो दुष्टों की राह में पांव भी नहीं रखते हैं, जो गलत काम के लिए, हाजिर ठट्टे के लिए, बुराई के लिए, गलत पार्टी और बियर बार्स के लिए जो तैयार नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ तू संगति कर और अपनी जवानी की अभिलाषाओं से दूर रह और मेल मिलाप का पीछा कर। और लिखा है 1 तीमुथियुस 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए पर वचन और चाल चलन, मतलब हमें परमेश्वर के वचन से भरकर रहना है। अगर वचन हमारे अंदर भरा हुआ है तो हमारा चाल चलन सही हो पाएगा। अपना चाल चलन सही करना है। कोई हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर के नाम को निंदित ना करे, कोई दोष ना लगाए, अरे ये मसीह का बच्चा है, अरे ये वर्शिपर है, अरे ये लीडर है, अरे चर्च में ये तो प्रचार करता है, अरे चर्च में ये तो सेवा करता है, जूते चप्पलों की सेवा करता है, अरे तो चर्च में पानी की सेवा करता है, अरे तो चर्च में बांटने की सेवा करता है, अरे तो चर्च में खाने पीने की सेवा करता है। कोई भी हमारी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। हमें इन बातों से, इन बुराइयों से अपने आप को बचाकर रखना है। अगर हम वचन से भरे हुए तो हमारा चाल चलन ठीक होगा। और लिखा है और प्रेम, अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम पहला स्थान परमेश्वर ही को देंगे। ना तो हम अपनी आराधना को छोड़ेंगे, ना तो हम अपनी प्रार्थना को छोड़ेंगे, ना तो हम परमेश्वर को पहला स्थान देना छोड़ेंगे। अगर हम दूसरा भी काम करते हैं, दूसरा क्या, अगर हम शारीरिक अभिलाषाओं में हैं, मूवीज में, गेम्स में, टीवी में, फिल्म इंडस्ट्रीज में और संसारिक कामों में, अगर हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को अभी भी कर रहे हैं, क्या अगर कोई नशा है, कोई पत्ता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई जुआ है, और इसके अलावा अगर कोई गलत संगति भी है, अगर हम गलत काम के लिए, चाहे हम सोशल नेटवर्किंग मीडिया को भी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, अगर हम गलत फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर संसारिक कामों में अगर हम आनंद मना रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर से चला गया है। लिखा है जब दाऊद से पाप हुआ तो पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गया था। लिखा है उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे आजाद कर, मुझे क्षमा कर। जो हम गुप्त में करते हैं ना, वो भी परमेश्वर देखता है। दाऊद ने शिमशोन से जब पाप हुआ तो लिखा है कि यहोवा का आत्मा उससे दूर हो गया, यहोवा उसके पास से चला गया। जब सुलेमान से जब गलती हुई, जिस काम के लिए परमेश्वर ने सुलेमान को मना किया, वही काम जब सुलेमान से हुआ तो लिखा है यहोवा को सुलेमान पर क्रोध आया। और जब दाऊद से ऐसी गलती हुई, जिस पाप के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो परमेश्वर को, यहोवा को उस पर क्रोध आया। परमेश्वर यहोवा उससे प्रसन्न नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया। अब ये हमें देखना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या अपनी अभिलाषाओं से भी प्रेम करते हैं। अब ध्यान रखना, एक व्यक्ति दो नावों में पैर नहीं रख सकता है। अगर एक पति है तो वो अगर उसकी 2 पत्नी है तो दोनों पत्नियों से सेम प्यार नहीं कर सकता है। एक से ज्यादा तो एक से कम करेगा। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा, अगर मैंने किसी पे जाने अनजाने में दोष लगाया, किसी की बुराई कर ली, तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा चौका है, जो सुनने और सुनाने वाले को आर पार छेद देता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। अब आखिरी बात यह है, परमेश्वर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। अगर मैं एक विश्वासी हूं, अगर मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, प्रचार करता हूं, सेवा करता हूं, चाहे कैसे भी है, तो मुझे एक आदर्श बनना है विश्वासियों के लिए और एक अविश्वासियों के लिए। कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे 4 लोग वॉच कर रहे हैं, कहीं मैं किसी के ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा। लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है।
लिखा है कि जो व्यक्ति ठोकर का कारण बनना है, तो लिखा है एक तरफ परमेश्वर उनको इकट्ठा करेगा जो दूसरों के ठोकर का कारण बने हैं, दूसरी तरफ उनको इकट्ठा करेगा जो बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने हैं और जो परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करके रखे हैं। जो इन्होंने पवित्र करा है वो परमेश्वर की भेड़ें हैं, और जो ठोकर का कारण बने हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं है। इस बारे में परमेश्वर ने कहा है जो दाईं ओर है वो परमेश्वर के लोग हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, और जो बाईं ओर है वो जान सकते हो आप कहां प्रवेश करेंगे। अब दोनों व्यक्ति, दोनों प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं और दोनों प्रकार के लोग नरक में नहीं जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि कहीं हम जाने और अनजाने में कहीं किसी के ठोकर का, आंसू का, पाप का कारण तो नहीं बन रहे हैं। चाहे सोशल नेटवर्किंग मीडिया के द्वारा हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कलीसिया में हो, या फिर चाहे दोस्तों में हो, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। अगर जानने के बाद कहीं हमसे कोई ऐसी गलतियां तो नहीं हो रही हैं जिसके कारण कोई दूसरा ठोकर खा रहा है, जिसके कारण परमेश्वर के नाम पर कोई उंगली उठा रहा है, जिसके कारण परमेश्वर का नाम निंदित हो रहा है, जिसके कारण परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है, जिसके कारण परमेश्वर की इज्जत और महिमा का मतलब बखान होने के बजाय, भलाई होने के बजाय, बड़ाई होने के बजाय उसकी बुराई की जा रही है। हमें अपने आप को ये परखना है, कहीं हम किसी के आदर्श बनने के बजाय कहीं हम किसी के पाप का कारण तो नहीं बन रहे हैं। हमें ये देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आखिरी बार साफ बोल दिया। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है पहला तीमुथियुस 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। तो हमें इस बात से परखना है कि कहाँ हम गलत हैं, हम कौन से वाले बर्तन हैं, ये हमारे कर्मों से पता चलेगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी का दिल दुखा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, वो हमें करेक्ट करता है। मुझसे भी गलतियां होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है। हमें ये देखना है कि क्या हम अपनी गलती को मानकर छोड़ने के लिए तैयार हैं और सही से फिर से परमेश्वर के साथ दोबारा से उसके साथ साथ उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, या फिर हम अपने पाप में ही पड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।